नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बंगाल एक बार फिर जल रहा है। इस बार ममता बनर्जी ने एक ऐलान किया और कहा कि वो वक्फ कानून का विरोध करती हैं और बंगाल में किसी हाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। मुसलमानों की जमीन की वो रक्षा करेंगी। जैसे ही ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया, तुरंत मुर्शिदाबाद में बवाल छिड़ गया। मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया, आग लगा दी गई, वाहनों को जला दिया गया, पत्थरबाजी की गई और तो और बमबाजी भी की गई और लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। पुलिस टीम पर भी पथराव हो रहा है। अब इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि वक्फ कानून के खिलाफ जब उससे आम मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो बंगाल क्यों जल रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से एक बार फिर बंगाल के जलने की तस्वीर सामने आ गई है, आखिर पूरा मामला क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई, पहले विस्तार से ये बताइए। शबनम, बंगाल जल नहीं रहा है, बंगाल को जानबूझ के जलाया जा रहा है। अच्छा। और ममता सरकार और पुलिस की ओर से खुली छूट है कि आप उपद्रव कीजिए। हाँ। और वो क्यों छूट है, आप समझिए इस बात को। हाँ। बंगाल में इस वक्त किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा था? टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम का। छात्र जो थे, 25,000 की संख्या है छात्रों की, वो कलकत्ता में प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ। ममता सरकार को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी थी और कहा था हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने पैसे लेकर नौकरी दिए हैं। अब इस बात को लेकर बंगाल में बवाल बढ़ता जा रहा था। अब उस चीज को दबाने के लिए, वो नैरेटिव दबाने के लिए एक नया नैरेटिव वक्फ के बहाने उतार दो और उससे बड़ा हंगामा करा दो ताकि लोग टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम को भूल जाएं और सिर्फ इन दंगों को याद रखें। और इसीलिए आप देखिएगा कि जहां जहां दंगे हो रहे हैं वहां पुलिस नहीं है, और है भी तो भाग जा रही है। पुलिस छूट दी गई है कि आप सड़कों पे उतरो और तहस नहस करो, संपत्तियां जलाओ, ताकि लोग इन दंगों की बात करें, उस टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम की बात न करें। और मैं बताता हूं सबूत, ये दंगे को लीड करने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? सारे के सारे टीएमसी के नेता कल हकीमुल्ला थे। हाँ। जो कह रहे थे कि बंगाल में हम काट देंगे बंगाल को, रेलवे ट्रैक को नुकसान करो और दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद को शेष भारत के हिस्से से काट दो। ये टीएमसी का नेता बोल रहा था सबके सामने। इसका मतलब यह है कि टीएमसी की मल्लिका ने जानबूझ के इन लोगों को खुला छोड़ रखा है कि तुम हंगामा करो ताकि लोग दंगों की बात करें, कोई भी उस भ्रष्टाचार की बात न करे जो पार्थो चटर्जी ने पैसे लेकर लोगों को रोजगार दिए हैं। और बीजेपी भी आरोप लगा रही है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है। मजूमदार का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था। आज पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक एक जगह में वैंडलाइज हो रहे हैं, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में अटका हुआ है, 5 ट्रेन। आप सोचिए कितने लोग जिनकी जिंदगी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस इंजोर्ड है, 10 से 12 पुलिस इंजोर्ड है। पुलिस को हाथ में हाथ धरे, गोली नहीं चला रही पुलिस। गोली किस लिए रखा है? किसी के शादी के अवसर पर फटाने के लिए, वो चलाने के लिए रखा है क्या ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी को चाहिए इमीडिएट केंद्र से बात करके केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनाती करनी चाहिए और लाठीचार्ज करनी चाहिए बंदरों के ऊपर। जिस तरीके के उपद्रव ये लोग मचा के रखे बंगाल में, इनको बहुत सख्त हाथों से इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं तो पूरे बंगाल को ये लोग वैंडलाइज कर देंगे। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी ने दंगे भड़काए, प्री प्लानिंग की गई है। बिल्कुल, और मैं तो बता रहा हूं क्यों भड़काई दंगे। और मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दे रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में अभी यह मामला शांत नहीं होने वाला है। आज हो सकता है कि मुर्शिदाबाद में हुआ, कल किसी और जगह भड़काए जाएंगे, क्योंकि
पूरी की पूरी कोशिश ये है कि बंगाल को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि जब मुस्लिम पोलराइज होगा तो वो टीएमसी की तरफ वोट देगा। हाँ। और हिंदू में 50% हिंदू इतने बेवकूफ तो हैं ही कि कोई उनको गाली दे, बहन बेटी को लूटे, दुकान जलाए, फिर भी वो देंगे तो उन्हीं को वोट। हाँ। तो क्या होगा कि 30% मुसलमान और लगभग आधे सेकुलर, कम्युनिस्ट, प्रोग्रेसिव, इस तरह के हिंदू दे ही देंगे। तो वो तो विन विन सिचुएशन में है ना। उसके बाद वो भ्रष्टाचार करे, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम करे, या उसका निश्चित से टोलाबाजी करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ जाता। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? 1000 हिंदू मारे जाएंगे तो 1,000 रुपया आंगनबाड़ी सेविकाओं का बढ़ा देगी ममता बनर्जी। वो तो जान रही है ना कि हिंदू कैसा है। वो तो देख रहा है ना कि इसको 1,000 रुपये मुंह पे फेंक दो, इसके बाद इसके साथ जो कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं हिंदुओं के साथ। और यही वो जानती है, पूरा कैलकुलेटेड है उनका। और मैं बता रहा हूं, बंगाल के 4 जिलों को शेष भारत से कट ऑफ करने की योजना है। और ये खुलेआम इस बात को बोल रहे हैं, और कोई कुछ नहीं करेगा। और मैं एक सवाल तो वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री से भी करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे थे तब तो बड़ा सबका खून खौल रहा था यहां पे, और अब बंगाल में हिंदू मारे जा रहे तो क्या हुआ उस खून का? बाकी जो लोग कहते थे, बांग्लादेश तो चलो विदेश है, वहां मार रहे थे, भगा रहे थे, मंदिरों को जला रहे थे, तो बड़का बड़का भाषण दे रहे थे यहां पे। और अब बंगाल में मार रहा है, जला रहा है। 80 दुकानें कल जलाई गई है बेकसूर लोगों की, कोई मतलब नहीं उनको किसी से। लेकिन दिलीप घोष तो आरोप लगा रहे पंकज जी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए ये हिंसा भड़कवाई जा रही है। क्या कुछ कह रहे दिलीप घोष? पहले वही सुनवा देते दर्शकों को। देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोथाबाड़ी मालदा में, जंगीपुर मुर्शिदाबाद में, झाऊबना मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले जो को डराने का प्रयास किया गया। उसका विरोध में हमारा रैली था। सरकार को सचेत करने के लिए हम निकले, यहाँ के हिंदू समाज को हिम्मत बढ़ाने के लिए हम निकले थे। हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद है, सब लोग थे हम लोग। तो ये डीएम ऑफिस जाने का था, डीएम थे नहीं, निकल गए वो। हम यहाँ तक आके अपना वक्तव्य रखा और यहाँ से आंदोलन को समाप्त किया। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन आगे जाएगा। तो आंदोलन करने की बात कही जा रही कि ये जो घुसपैठी है उनके जरिए यहाँ हिंसा भड़कवाई जा रही है, और अपील भी की जा रही है कि केंद्र की तरफ से भी यहाँ हस्तक्षेप किया जाए। देखिए शबनम, वहां हिंदुओं के बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। हाँ। या तो प्रशासन इन दंगाइयों पर कार्रवाई करके इनको कंट्रोल करे, वो संभव नहीं। प्रशासन चूंकि नहीं कर रहे हैं, जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं। हाँ। दूसरा उपाय यह है कि हिंदू खुद ऑर्गेनाइज हो और इनको रोकें। हाँ। और तीसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर पंकज जी, अगर हिंदू समाज भी सामने आ गया, जिस तरीके से मुस्लिम समाज अभी वहां भड़का हुआ है, तो फिर तो दंगे और ज्यादा बवाल किस बात के लिए भड़के हुए? किस बात के लिए भड़के हुए? टीएमसी के नेता आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे कहां रद्द करवा रहे हैं? किसको करवा रहे हैं? उनकी मांग है कि वक्फ कानून रद्द करवा? नहीं, ममता बनर्जी तो ऐलान कर रही है। ममता बनर्जी ने जानबूझ के कहा है। ममता बनर्जी कर रही है ना, मुस्लिम समाज थोड़ी ना कर रहा है। ममता बनर्जी मुस्लिम है, मुस्लिम समाज है। अफवाह तो यही फैलाई जा रही है ना कि वक्फ कानून से आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी, वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा, मस्जिदें खतरे में पड़ जाएंगी। कैसे जमीन छीन जाएगी? कोई बताए, कोई मौलाना मेरे सामने आके बताए कि बताइए कि कैसे मस्जिद छीन जा रही है या कैसे कब्रिस्तान का? कोई आफत नहीं है। ये जानबूझ के करवाया जा रहा है। अच्छा बताइए, देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं हो रहा है? वहां मुसलमान नहीं रहते क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं रहते मुसलमान? केरला में नहीं रहते? सिर्फ बंगाल में ही क्यों दंगे हो रहे हैं? इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की सरकार दंगे करवा रही है। और ये मैं पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ममता बनर्जी ने अपने पुलिस को कह रखा है कि वो कितना भी उत्पात मचाए तुम कुछ नहीं करोगे। और जानबूझ के अपने नेताओं को भेजा है और लोगों को निकाल के उन नेताओं के पीछे दौड़ाया है। कल हावड़ा ब्रिज पूरा जाम करके रखा था, लेकिन इससे पूरा नुकसान कलकत्ता किसका होगा? और आसपास के इलाकों को तबाह कर रखा है। नुकसान कितना है? ममता बनर्जी को फायदा है, पॉलिटिकल फायदा है। या कोई उनके भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहा है, कोई टीएमसी के अंदर जो झगड़ा चल रहा है उस पर बात नहीं कर रहा है। हर कोई बात ये कह रहा है कि मुसलमान बहुत मार रहे हैं, और यही तो वो चाहती थी, किसी के बारे में बात करे। ये है, और बिल्कुल सही कहा, वहां का जो 3 जिला है, देखिए दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ परगना जो है वो, और बशीरहाट, ये 5 जिलों को हिंदुओं से शून्य करे की योजना है। सबको भगा देंगे।
और मैं आज आपके सामने लिख के दे रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता इसे। हाँ। जब तक ममता बनर्जी रहेगी, इन 5 जिलों को वही हाल होगा जो कश्मीर घाटी का हुआ था। और आज मैं देश को वार्निंग देकर जा रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी को अभी नहीं रोका गया तो बंगाल तबाह होगा, वहां और दंगे होने वाले हैं। तो जब जिस तरीके से ये अब हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, बवाल की तस्वीरें सामने, केंद्र की तरफ से कुछ हस्तक्षेप किया जाएगा, कुछ कदम उठाया जाएगा? क्योंकि बीजेपी तो मांग कर रही है, आंदोलन करेगी। क्या कर लेगा? हाँ। क्या कर लेगा केंद्र? क्या कर लेगा? एक ऑप्शन है सिर्फ कि ममता बनर्जी को हटा के राष्ट्रपति शासन लगा दो, या फिर राष्ट्रपति शासन लगा के पैरामिलिट्री फोर्सेज उतारो और शांत करो इन दंगों को। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, ममता बनर्जी आ जाएगी रोड पे और कहेगी कि देखो, गुजराती की सरकार ने बंगाली हम महिला थी और उसका हटा दिया, जागो रे बंगाल, बंगाली अस्मिता, ये बात करेगी वो। ममता तो और ऐलान उसके कर बाद रही है। आंधी के वो तो कहेगी ही, वो तो वो चाहती तो है कह कि रही है सरकार को शांति बर्खास्त से करे। जी रहे, इतना शांति से जियो और भ्रष्टाचार, जीने दो। कहां शांति? तुम दंगा करवा रही हो और स्टेज पे खड़े होकर कह रही हो कि शांति से जियो। ये शांति से जी रहे हैं? बताइए, आपके राज्य में दंगे हो रहे हैं, पुलिस बिल्कुल ये कल दिन भर उत्पात मचाते रहे। एक थाना चाह जाएगा, एक थाना तो 1 घंटे में शांत कर देगा, और दिन भर सैकड़ों हजार लोगों की भीड़ आके कभी इसको मार रही है, कभी दुकान जला रही है, कभी लूट रही है, ठेले लूट रही है, और पुलिस चुपचाप खड़ी होकर मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कि जानबूझ के कराया जा रहा है? वहां का स्थानीय लोगों से पूछिए, वो सब बोलेंगे कि जानबूझ के ममता करा रही है और कोई कारण नहीं। अरे वह बिल को रद्द करना है तो जाके घेर लो कार्यालय, पार्टी ऑफिस। तो ये पता चला कि ये ठेले खोमचे वाले को तुम मार रहे हो, उस बेचारे को क्या मतलब है वह बिल से? वो रोज रेहड़ी लगा रहा है और उसका सामान लूट के चले जा रहे हो, और तुम ही लूट लोगे, बाकी सब कुछ नहीं करेंगे। ये नाटक चल रहा है कि बहुत ज्यादा आक्रोश है मुसलमानों में और बहुत ज्यादा वो प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 दिन में शांत हो जाएंगे। और अगर जिसको यकीन नहीं है, मुझे भेज के देखे, 1 दिन के अंदर ये दंगा करेंगे। ये दंगा करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ममता बनर्जी इसको शह दे रही हैं, वो चाहती हैं कि इस तरह हिंसा भड़कती रहे ताकि उनको पॉलिटिकल फायदा होता रहे। लेकिन अच्छा बताइए, बंगाल से ज्यादा तो असम में मुसलमान है। हाँ। नहीं, बंगाल से ज्यादा असम में मुसलमान है, और वहां भी सब बांग्लादेशी बहुत सारे आए हैं। वहां क्यों नहीं हो रहा है दंगा? उत्तर प्रदेश में उनको पता है कि दंगा करेंगे तो तोड़ दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कहीं किसी राज्य में नहीं हो रहा है, करके देखे। बंगाल में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की सरकार चाहती है कि हो। हाँ। वो दोनों तरफ के लोगों को मरवा देगी और ये रहेगी सत्ता में, देख लीजिएगा। आज न कल तो रिटेलिएशन होगा ही दूसरे तरफ से भी। कब तक मार खाते रहेंगे चुपचाप? हाँ। और सामने वाले ने प्रतिकार करना शुरू किया, उसके बाद क्या स्थिति होगी? बिल्कुल समझिए। और कि सरकार करवा रही है दंगे, सरकार, ममता सरकार करवा रही है। ये कोई नहीं रोक रहा है उसे। पुलिस वालों को मार मार के घायल कर दिया, बेचारे को, एक एक पुलिस वालों को 4-4 5-5 लड़के हॉस्पिटलाइज हैं। ये तो पुलिस तो आपकी है, उनको क्यों मार खिलवा रही हो? जाके देखिएगा स्थिति, तब पता चलेगा, साफ पता चलता है कि उनको छूट मिला हुआ है कि जितना जला सकते हो जलाओ, जितना दुकानें तोड़ सकते हो तोड़ो। और टीएमसी का नेता लीड कर रहा है उन सबको। ये तो बीजेपी की तरफ से खुले जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि फिर वक्त रहते ही कार्रवाई की जाती है उस नेता पे, तो शायद ये दंगे ना भड़कते। बिल्कुल पंकज जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बंगाल में बवाल भड़का हुआ है, वक्फ कानून के नाम पर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और जमकर उत्पाद मचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, दुकानों को निशाना बना रहे हैं, और आरोप तो यह भी लग रहा है कि हिंदुओं पर भी वार किया जा रहा है, पुलिस पर भी प्रहार किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी चुप्पी साधे बैठी है, ना इन उपद्रवियों पर कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना ही कानून व्यवस्था वहां सुधरने का नाम ले रही है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से आंदोलन की धमकी दी गई है और कहा गया है कि केंद्र की तरफ से बंगाल में हस्तक्षेप किया जाए, वरना बंगाल बुरी तरह जल जाएगा और निशाना बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू। तो जिस तरीके से बंगाल में तबाही मची हुई है और ममता बनर्जी चुप्पी साध कर बैठी है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तब तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।